जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। मेरे मित्रों, प्रबुद्ध लीला ने पूछा, देवी, प्राणी जिस प्रकार से मरण पाता है और फिर वो जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री देवी ने कहा, लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायु की विपरीत स्थिति को प्राप्त करता है तब उसकी चेतना शांत हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध नित्य है, उसकी न उत्पत्ति होती है न उसका विनाश ही होता है। वो स्थावर जंगम आकाश पर्वत अग्नि वायु सभी में स्थित है। केवल प्राण वायु की गति अवरुद्ध हो जाने पर शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। तब ये शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ कहा गया है या मृत कहा गया है, वो मृत को प्राप्त होता है। हकीकत में आत्मा अजर अमर है, न कभी जन्म लेती है, न मौत होती है, न गलती है, न सूखती है, न इसको कहीं ले जाया जा सकता है। हवा निकल करके हवा में विलीन हो जाता है। जब ये शरीर शव रूप में स्थित हो जाता है और प्राणवायु कारण रूप से महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसे पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला व्यष्टित हो जाता है, जिसे हम लोग जीव नाम से सूक्ष्म शरीर वाला को कहते हैं। ये जीव नाम से पुकारा जाता है। शरीर के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग जीव को प्रेत शब्द भी कहते हैं, तो प्रेत हो गया है पुकारते हैं। और चेतन गंध मिली वायु के समान वासनाएं से संयुक्त हो जाती है। जब वो जीव इस शरीर को छोड़ करके हृदय का प्रत्याग करके देशांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अंदर वो पूर्वजन्म की तरह स्मरण शक्ति से लिप्त हो जाता है और पूर्वा अनुभव उसके अंदर विकर्ण क्रिया सी पैदा होने लगती है। तब मरण काल की मूर्छा जो आती है, उसके पश्चात इस शरीर को देखने लगता है। जब प्राणी मरता है, जब मूर्छा आती है और धीरे 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 पैर से लेकर के ऊपर की गति करती है प्राणवायु, जैसे ही प्राण निकलता है वो देखता है कि मैं नीचे धरती पर मरा पड़ा हूं, ये मेरा शव है। लीले, मरने के बाद जीव को प्रेत कहा जाता है। ये प्रेत 6 प्रकार के होते, इनके भेद को सुनो। पहला साधारण पापी, दूसरा मध्य पापी, तीसरा स्थूल पापी, चौथा सामान्य धर्म वाले, पांचवा मध्य धर्म वाले, छठवां उत्तम धर्म वाले। इनमें से किसी के 2 भेद, किसी के 2-3 भेद और कोई पाषाण हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता रहता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर के वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नारकी दुखों से चिरकाल तक अनुभव करके महान दुखों से दूसरे दुख, दूसरे से तीसरे दुख से, इस प्रकार से सैकड़ों योनियों में भ्रमण करता हुआ नाना प्रकार के दुखों क्लेशों को भोगता रहता है। तब कभी स्वप्न के समग्र ये रूपी संसार में जो प्राप्त होता है दुख था, उससे कर्म का फल भोगने की निवृत्ति होती है। जब तक कर्म का भोग नहीं भोगेगा तब तक उसको जन्म और मरण के दुष्चक्र में घूमना ही पड़ेगा। मूर्छा रूपी अंत उसका नहीं होगा। कभी वृक्षाद अस्तावत या जंगम योनियों के ही सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त अनुभव करता है। फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुभव उसी के अनुसार दुखों का भोग करते हैं। भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। ये महापात की गति का वर्णन है। अब जो मध्य पापी है उनकी गति का वर्णन करते हैं। वो मृत्युकालिक मूर्छा के अंदर कुछ काल तक पाषाण जड़ता का अनुभव करता है। उसके बाद उसे चेतन प्राप्त होता है। तब कुछ काल के बाद अथवा उसी समय त्रियादि क्रम से नाना योनियों का भोग करता है। भोग करने के बाद इस संसार को प्राप्त होता है।
वो कोई साधारण पापी होता है, मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संसार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज की भात, मनोराज मतलब आप जैसे बैठे हो, नाना प्रकार की धाराएं, कल्पनाएं विकल्पनाएं उड़ती रहती है, उसे मनोराज कहते हैं। उसी प्रकार वो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्मा है और वो मृत्यु जनित मूर्छा के पश्चात पूर्व आसना की जो पूर्व वासना है स्मृति से सर्वलोक तथा विद्याधर लोक का सुख की भांति अनुभव करता है। और न तो सुख है, न दुख है, न मौत है, न जीव है, कुछ नहीं। ये सब मिलाकर के परम परमात्मा का खेल है, उनकी कल्पना है। उनकी कल्पनाओं के अनुसार हम आप शरीर धारण करते हैं, वासनाओं को भोग के भोगते हैं। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।